डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल किया था, अक्सर ऐसा होता है और ये मेरे साथ भी होता है कि कभी आप सो के उठें तो आप फ्रेश फील नहीं कर रहे होते, आप बहुत ज़्यादा वो एक भारापन सा गर्दन में होता है, आप फील कर रहे होते हैं, आप ज़्यादा थके हुए फील करते हैं, क्यों? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप प्रॉपर सो के उठते ही नहीं हैं, आपकी नींद ही प्रॉपर नहीं होती। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज़ें आपको वैसे ज़्यादा अच्छी तो ज़ाहिर है वो लोग बता सकते हैं जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं या दूसरे हैं, लेकिन बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन चूँकि ये चीज़ हमें मुतासर करती है हमारे मरीजों को, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ होता क्या है। नेक में पेन रहती मैं है आपको ना बताता हूँ ना होता क्या है। एक टाइम होता है जब आपको नींद आई हुई होती है, अब आप उस टाइम नहीं सो रहे, ऐसे ही है, ठीक है, आप रेजिस्ट कर रहे हैं ना, नहीं सो रहे 10 बजे 11 बजे। अच्छा, जब आप नहीं सोते फिर नींद उड़ जाती है आपकी, ऐसे ही बिल्कुल। अब उस टाइम आपको लालच है, मोबाइल देखना है, काम करना है, कोई किताब पढ़नी है, कुछ भी करना है आपने। जब आप उस लालच के साथ चलते हैं तो फिर 2 बजे तक आप जागते हैं। उसके बाद क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपकी गुड स्लीप का हिस्सा होती हैं। आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए सोते वक्त, एक अच्छा मैट्रेस, एक अच्छा पिलो, अच्छा पोस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ सुबह के टाइम ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है जब आप सो के उठते हैं, नंबर 1। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, बैक पेन जो है, कमर में दर्द, इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपका बैड स्लीपिंग पोस्चर है। जैसे वो लोग जो उल्टा होके सोते हैं, अच्छा, ठीक है, उल्टे मुंह सोते हैं ना, बाज़ लोगों को आदत होती है, बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। उनमें क्या होता है कि जो पीछे लंबर वर्टिब्री हैं, कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके मोरे और डिस्क जो है उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उन पे प्रेशर ज़्यादा आ जाता है जब उनका पोस्चर टेढ़ा हो जाता है ना, जब वो उल्टे होके सोएंगे। तो उल्टे होके सोने से आप जब सुबह उठेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता कमर दर्द शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो कमर दर्द ट्रीटमेंट में एक बहुत अहम चीज़ ये भी मैं बताता हूँ और डॉक्टर्स बताते हैं कि आपका स्लीपिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो कमर दर्द के मरीज़ हैं वो ये चेक करके देखें मेरी आज इस बात के बाद, कि देखें 2-3 पोस्चर्स बना के सोने के, जैसे सोते वक्त करवट लें एक तरफ और बेबी पोजीशन होती है, ऐसे इकट्ठे होकर आप सो रहे हैं, वो देखें, नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट डे फिर सीधे लेट के देखें, फिर उसके बाद उल्टे लेट के देखें। उनको अंदाज़ा होगा कि कोई एक पोस्चर ऐसा होता है जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जो कि आमतौर पे करवट का पोस्चर होता है, ठीक है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी नींद एडिक्वेट नहीं है, डीप स्लीप में आप नहीं हैं, क्योंकि एक टाइम है ना, जैसे अब हम सब के साथ बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, जब हम सोने लगते हैं बच्चों के उठने का टाइम होता है, एक टाइम पे उनके उन्होंने रात को 1 दफ़ा उठना होता है, फिर आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है। जब आप डीप स्लीप में नहीं जाते तो फिर उस टाइम आप वो जो एक रिक्रिएशन वाली फेज है वो नहीं आती। नतीजा क्या है, 7 बजे तो उठना ही उठना है ना, सुबह हमने 6 बजे 7 बजे उठना है, अलार्म बजना शुरू हो गए हैं, आप उठना शुरू हो गए हैं, तो फिर इस वजह से आपको सोने के बावजूद एक अच्छी रिलैक्स फील नहीं आती, क्योंकि आप प्रॉपर सोए ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि 8 घंटे 7 घंटे की नींद आपकी अच्छी हो, आपका मैट्रेस अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, अब आपका पिलो अच्छा हो। और पिलो की बात की तो इसमें हमारे पास बड़ी वैरायटीज होती हैं, तो अब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कहते हैं ना, मैं अब समटाइम थोड़ा सॉफ्ट वाला पिलो लेती हूँ, कुछ लोगों को हार्ड पिलो पसंद होता है, उसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास इतने सारे मैट्रेस के ऑप्शन मौजूद है, तो हम किसी ऑप्शन की तरफ बेस्ट जो सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो बता दें। मैं आपको बताऊं, पुराने वक्तों में ये ख्याल था कि जो हमारी कमर है वो बिल्कुल एक रॉड की डंडे की तरह सीधी है। अब वो साइंस ने हमें बताया है कि वो सीधी नहीं है, उसके पोस्चर्स हैं। जैसे जो गर्दन के मोरे हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ है, ये वाला जो हिस्सा है जी, जो ये हिस्सा है थोरेसिक रीजन हम जिसे कहते हैं, ये पीछे की तरफ है, और कमर का हिस्सा फिर आगे की तरफ जी। सो आपको अपने इस पोस्चर के इन कर्व्स के मुताबिक अपना मैट्रेस यूज करना है।